मेरा अपना जी। अनुभव है, लगभग 30 साल मैंने नौकरी की प्रोफ़ेसर मेहरोत्रा, आपका भी अनुभव हुँ, होगा। मेरा मानना है कि महिलाएँ काम के मामले में बहुत भरोसेमंद होती हैं। वो मेरा लड़कियों के साथ जितना अनुभव है कि वो बिल्कुल उसी स्तर के पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा भरोसेमंद प्रोफ़ेशनल होती हैं। हो सकता है लोगों के इसके विपरीत विचार भी हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है? कुछ वजह है, जो कि महिलाओं को ज़्यादा वल्नरेबल बनाता है। एचआर मैनेजर उनको हायर नहीं करना चाहते हैं, डिपार्टमेंटल हेड उनको अपने डिपार्टमेंट में रखना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि जब छँटने का वक़्त आता है, तो किसी लड़की की नौकरी जाना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत किसी लड़के या इंसान आदमी की नौकरी जाने के। 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि अगर महिला कम उम्र की है, युवती है हुँ। और शादीशुदा नहीं है, तो उसकी शादी हो जाएगी, तो फिर वो आदमी के घर चली जाएगी, दूसरे शहर जा सकती है, दूसरे गाँव जा सकती है। हुँ। दूसरा कारण ये होता है कि ज़ाहिर है, हम आप आदमी होकर के बच्चा नहीं पैदा कर सकते, वो बच्चा पैदा कर सकती हैं। तो हुँ। उनको तो कंपनियाँ मैं अब ज़ाहिर है नियमित नौकरियों की बात कर रहा हूँ, फॉर्मल ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर की बात कर रहा हूँ संगठित क्षेत्र की में, कि उनको लगता है कि ये जब बच्चा हो मतलब ये गर्भवती होंगी, तो ये 9 महीने के लिए तो काम करना इनका ढीलापन आ जाएगा, उसके बाद तो वैसे ही बच्चे की देखभाल करनी होगी, ये कैसे काम करेंगे? तो इसलिए रखो ही मत। हुँ। अब इस स्थिति को कैसे सँभाला जाए? ज़ाहिर है हुँ। संगठित क्षेत्र में काम नौकरियाँ इतनी कम हैं, मगर संगठित क्षेत्र में भी दुःख की बात ये है कि हमारी जो कंपनियाँ हैं वो मैटरनिटी के मामले में उस तरीके से वो फ़ायदे नहीं देती हुँ। जो देना चाहिए। हालाँकि नियमित काम में संगठित क्षेत्र में अब केंद्र सरकार ने एक एक एक्ट लागू किया है जिसके आधार पे 26 हफ्ते के लिए यानी कि आधे साल के लिए महिलाओं को संगठित क्षेत्र में केवल मैटरनिटी लीव मिल सकती है। हुँ। मगर अब आपको और हमें मालूम है कि 90 से अधिक प्रतिशत हमारे देश में लोग तो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। हुँ। अगर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो उनको मैटरनिटी लीव कहाँ से मिलेगी? हुँ। तो ऐसी स्थिति में तो महिलाओं की दुर्दशा और बढ़ जाती है और एक ये बहुत बड़ा कारण है कि इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिसे आजकल हम केयर इकोनॉमी कहते हैं। जी। महिलाओं के लिए महिलाओं को सहारा देने के लिए ऐसी सुविधाओं की ज़रूरत है और हुँ। सरकार की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो आंगनबाड़ी सेंटर हैं, आंगनबाड़ी सेंटर केवल 3-4 घंटे चलते हैं देखिए। हुँ। अगर वो 6 घंटा चलना शुरू कर दें, हुँ। तो ये संभव है कि हमारे देश की महिलाएँ जो लोअर मिडिल क्लास और निम्न वर्ग की महिलाएँ हैं, वो भी काम कर सकती हैं जो काम अभी वो आज छोटे बच्चों के घर में होने की वजह से नहीं कर पाती। हुँ। तो एक बहुत बड़ा काम ये हो सकता है और ये भी दूसरा बहुत बड़ा काम हो सकता है कि संगठित क्षेत्र में क्रैशेस का इंतज़ाम हो। अब आपको याद दिला दूँ कि हुँ। मनरेगा स्कीम में ये प्रावधान है कि बच्चों के लिए एक क्रैश होना चाहिए। जहाँ पर साइट है, वहाँ पर काम हो रहा है, हुँ। वहाँ एक क्रैश की भी का भी प्रावधान है। बिल्कुल। वो कहीं जगह होता है, नहीं होता है। तो ये केयर इकोनॉमी को हमको एक तवज्जो देनी है और सरकार को और बहुत से और काम हो सकते हैं। देखिए मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। हुँ। अब ये महिलाएँ अब देखिए एक बहुत बड़ा कारण जो ये भागीदारी महिलाओं की कम हुई है, कम पढ़ी लिखी महिलाओं की अर्ध शिक्षित या अशिक्षित महिलाओं की गाँव में ख़ास तौर से जो अधिकतर खेती में मशगूल रहती थीं, उसमें कमी इसलिए आई है कि बहुत मैकेनाइज़ेशन हो गया है। हमारी कृषि क्षेत्र में बहुत मैकेनाइज़ेशन हुआ है, तो महिलाओं को उतना जो एक कटाई का काम, छटाई का काम, वो गेहूँ को
धान निकालने का काम, दाना निकालने का काम, वो सब पहले महिलाएं करती थी, अब वो मशीनें करने लगी, जिसकी वजह से उसमें काम कम हो गया। अब उनके लिए क्या किया जा सकता है? स्वयंसेवी समूहों की संख्या बढ़ाना होगा। उसके लिए केंद्र सरकार को पैसे और बढ़ाने होंगे। एक बहुत अच्छी स्कीम है जो पिछले 10-12 साल से लागू है, मगर उसमें और पैसे बढ़ाने की जरूरत है। उसका नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और उसमें स्वयंसेवी समूहों को सहारा मिलता है और उनको ऋण दिया जाता है बहुत कम ब्याज दर पे। एक तो वो किया जा सकता है अर्धशिक्षित। दूसरा काम जो किया जा सकता है कि जो युवक युवतियां पढ़ती चली जा रही हैं, उनके लिए अगर आप स्किल डेवलपमेंट का मतलब कौशल प्रशिक्षण का इंतजाम आप उनके घर के आसपास करें, तो उनको नौकरी घर के आसपास भी मिल सकती है, क्योंकि आज वो पढ़ी लिखी जा रही हैं। हम ये चर्चा कर रहे थे आलोक भाई कि वो सब पढ़ी लिखी चली जा रही, मगर अगर आप ये उम्मीद करें कि उनके पास कोई खास वोकेशनल स्किल है, ऑक्यूपेशनल स्किल है, ऐसा नहीं है। तो अब उसका इंतजाम उनके घर के आसपास, अब मैं एक उदाहरण लेके चलता हूं। फिरोजाबाद का उदाहरण लेते हैं, उत्तर प्रदेश का। आपको मालूम है कि फिरोजाबाद में कांच का काम, चूड़ियों का काम से शुरुआत हुई थी, मगर अब कांच का काम, लाइटिंग, फिटिंग्स, उस तरीके का बहुत बढ़िया काम होता है बहुत। और वो क्लस्टर बहुत प्रगतिशील क्लस्टर बहुत बड़ा है और बहुत काम है, और वहाँ की असंगठित क्षेत्र की भी इकाइयां हैं, संगठित क्षेत्र की भी इकाइयां हैं, और बहुत रोजगार मिल सकता है वहां आसपास के गांव से बच्चियों को। अगर इन बच्चियों को आसपास के गांव में ही प्रशिक्षण का इंतजाम किया जाए, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका काम कर सकता है, तो उसका इंतजाम अगर हो जाए तो उनको प्रशिक्षण भी वहीं मिल जाएगा और नौकरी भी मिल जाएगी वहीं, और घर से दूर भी जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है बच्चियों के लिए। हमारे देश में माँ बाप को ये बहुत डर होता है कि हम घर से कितनी दूर भेजें, क्योंकि अगर ज्यादा दूर भेजेंगे तो ये भी बात है कि आज के माहौल में एक तो डर का माहौल है, माँ बाप का डर, तो उसे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दूसरी बात यह है कि वो दूर नहीं भेजना चाहते, और दूसरी बात यह है कि अगर बहुत दूर भेज देंगे तो उनको किराए पे घर लेना पड़ेगा, तब उनको रोजगार दर जो मिलेगी 7-8 हजार से ज्यादा तो पहली नौकरी में मिलेगी नहीं। अगर वो 2,000 रुपए पे घर ले लेंगे तो फिर वो आमदनी कम हो गई, वो कमाई लाभदायक नहीं रह जाएगी। बिल्कुल सही। तो इसलिए घर पे रह करके अगर वो उनको प्रशिक्षण भी मिल जाए और नौकरी भी मिल जाए घर के आसपास, इन सब चीजों के बारे में बहुत बारीकी से सोच करके हर जिले में काम करने की आवश्यकता है आलोक भाई जी। एक और आंकड़ा आया है और वो बहुत इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन बिल्कुल दूसरे कोने पे खड़ा होता है। ये आपने उन लड़कियों का जिक्र किया जो कम पढ़ी लिखी हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हैं, हालांकि पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है लड़कियों की। लेकिन अभी इकोनॉमिक टाइम्स अखबार ने एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है फ्लेक्सिंग इट, उसने एक सर्वे किया जो इकोनॉमिक टाइम्स अखबार के साथ उन्होंने शेयर किया है। वो कह रहे हैं कि साहब जो फ्रीलांस काम जिसको गिग जॉब कहा जाता है, उसमें जो महिलाएं लगी हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में इस काम से बाहर जा रही हैं, और इन्होंने 2020 में 35% इसमें न्यू रजिस्ट्रेशंस थे इनके पास, और 2022 में ये रजिस्ट्रेशन कम होके 32% हो गए, और अब तो पिछले 2 साल में ये कह रहे हैं कि जहां इनके टोटल रजिस्ट्रेशन 25% बढ़े हैं, वहां जो महिलाओं का रजिस्ट्रेशन है उसमें गिरावट आई है। जब तो ये जो परिस्थिति है इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स के लिए खास तौर पे, यानी कि ये तो पढ़ी लिखी अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के जो मिडिल क्लास है उसके अपर एंड वाली महिलाएं हैं, इनके साथ ये परिस्थिति आने की क्या वजह दिखती है? ये वजह बहुत साफ है। कोविड में नौकरियों में बहुत मंदी आई है। मैं पहले ही कह चुका कि 2020 के शुरू में ही 2 साल पहले ही हमारी बेरोजगारी दर बहुत थी,
नया काम उत्पन्न नहीं हो रहा है आलोक भाई, क्योंकि हमारी विकास दर इतनी तेजी से गिर रही थी। और फिर उसके बाद पिछले 2 साल से तो वो जो कोविड की बदइंतजामी है और कोविड में इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, तो जिसकी वजह से नौकरियां कम हुई हैं। आई मीन गिग इकोनॉमी में आखिर जब संगठित क्षेत्र में नौकरियां कम हुई, मैं जैसे पहले कह रहा था नियमित नौकरियां की कमी आई, तो लोग ये गिग इकोनॉमी में आ गए, स्वरोजगारी बन गए हैं। अब उसमें सबसे पहले जाहिर है सबसे पहले आदमियों को काम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके कारण हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि मतलब महिलाएं काम करेंगी तो वो ट्रैवल नहीं कर सकती, तो ट्रैवल करने में उनको दिक्कत होगी। उसके अलावा बच्चों की देखभाल कौन करेगा, ये सारे मुद्दे उठने लगते हैं एकदम से। वो नहीं उठता कि मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ेगा या नहीं बेनिफिट, वो तो क्योंकि गिग इकोनॉमी नहीं देना पड़ेगा, मगर क्योंकि जब रोजगार पैदा ही कम मात्रा में हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं हो रहा है जाहिर है, मगर उस मात्रा में नहीं हो रहा, क्योंकि हम ये बात पहले चर्चा कर चुके हैं कि अब हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड की एक और हम बात करते हैं। एक मतलब हमको ये याद रखना चाहिए कि जो वर्किंग एज में हमारी जनसंख्या है उसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, हर साल बढ़ रही है भाई। नए लोग जो काम ढूंढ रहे हैं उनकी संख्या हर साल 50 या 60 लाख से बढ़ती है देश भर में। और एक चीज और मैं अभी तक जो मैंने नहीं कही है कि हमारे जो दक्षिण के प्रदेश हैं हमारे देश के, जहां पर विकास दर ज्यादा रही है पिछले दशकों में भी, और वहां रिकवरी भी तेजी से हुई है, वहां महिलाओं का श्रम बल में भागीदारी यूपी बिहार से कहीं ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा उस स्तर पे है जो होनी चाहिए, क्योंकि विश्व की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेल और फीमेल, मतलब महिलाओं और आदमियों की दोनों की 60% है, हमारे यहाँ तो 40 के आसपास है, जैसे मैं केवल और एक बहुत बड़ा कारण 40 के आसपास होने का यही है कि महिलाएं हमारे यहाँ भागीदार नहीं हैंगी श्रम। अब उसमें भी अगर महिलाओं में कमी आती जाएगी और हम सरकार उसके बारे में कुछ करेगी नहीं, तो जिन आंकड़ों से आपने शुरुआत की थी कि मतलब हम इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा आगे चलते हुए, हमारे देश में जो योगदान हमारे देश की पढ़ी लिखी महिलाएं ही नहीं और महिलाएं भी दे सकती हैं, वो देश वंचित रह जाएगा, महिलाएं वंचित रह जाएंगी और उनके बच्चे उसकी वजह से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि हमें आपको मालूम है कि हमारे आपके स्तर के परिवारों में महिलाएं काम करती हैं, और जिसकी वजह से हमारे बच्चों में जो एक मानसिकता उत्पन्न होती है, वो मानसिकता किस प्रकार उत्पन्न होगी आलोक भाई हमारे देश के जन समूह में? हमें तो इसके बारे में सोचना है, सिर्फ विकास दर के बारे में नहीं सोचना है। हमें विकास दर के संग श्रम बल को बढ़ाना है, खासतौर से महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, क्योंकि उस भागीदारी से समाज मजबूत होता है, पूरा समाज मजबूत होता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।